सब ठीक ठाक होंगे भाई। उम्मीद है परमात्मा का भी यही है कि आप सब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जिन जिन के बीपीएल बच रहे हैं ना वो सारे खुश रहो भाई। जिनके वही कट गए हैं वो प्रयासरत रहो भाई, दुखी नहीं रहना, प्रयासरत। तो उसमें प्रयासरत के उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैंप का भी एक डाटा सुनने में आया है कि इस ग्रीवेंस के ऊपर एक कैंप का डाटा भी लग सका। अगर नहीं भी लगा तो कैंप लॉगिन तो हर एक पीपीपी ऑपरेटर के पास है भाई, और वो वहाँ से कैंप लॉगिन कर सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पीपीपी की पर्सनल साइट है, इसके ऊपर यदि हम खोलेंगे ना तो इसकी मेन साइट, तो वहाँ पर लॉगिन में 3 ऑप्शन है भाई। ऑफिशियल लॉगिन, पीपीपी ऑपरेटर इस पर लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल लॉगिन, और तीसरा भी कैंप लॉगिन। यानी मोबाइल अपना पीपीपी ऑपरेटर जो है वो अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। कैंप लॉगिन जो है भाई ये मैंने अपना कर रखा है कैंप लॉगिन। ये देखो कैंप नेविगेशन का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें कैंप लॉगिन के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है मैटर। कई भाइयों ने पूछा भाई सिंगल फैमिली मेंबर आईडी कैसे बनाएं भाई, एक ही व्यक्ति और उसकी कैसे आईडी बनाएं। तो भाई उसकी नंबर 1 कंडीशन है कि उसके बच्चे उससे दूर होने चाहिए। अभी 100 मीटर के दायरे पर हो या मतलब अलग से दरवाजा लग रहे हो भाई, मतलब उनके मकान अलग अलग होने चाहिए। ये ना हो कि एक ही मकान के अंदर हो और वो 2 कमरे हैं बस उसी मकान के अंदर, गेट उनका एक हो, तब सिंगल फैमिली मेंबर की जो है वो परमिशन जेड क्रीम नहीं देता। जो बीडीपीओ कार्यालय में बैठते हैं वहाँ से सिंगल फैमिली मेंबर की जो आईडी है वो यस और नो होने पर ही प्रिंट निकलते हैं इसके। मान लो वो अगर सिंगल फैमिली मेंबर उनको लगता है कि है वही और वो यस कर देते हैं तो आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उसकी कोई भी अपडेट्स है वो कर सकते हैं, उसकी इनकम वेरीफाई करवा सकते हैं, उसकी जाति वेरीफाई करवा सकते हैं। और यदि उनको ये लगा कि ये व्यक्ति सिंगल नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो उनको ये बोलो कि आप हमारे वहाँ जो है विजिट करें, अभी कर पाओ और देखो भी हम अलग अलग हैं या इकट्ठे हैं, ठीक है, तब जाके बन सकते हैं सिंगल फैमिली मेंबर की आईडी। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि जो हम करेक्शन रिपोर्ट की रिक्वेस्ट डालते हैं वो किसके पास कब जाती है, और उस करेक्शन की जो हम ग्रीवेंस डालते हैं उसका टाइम होता है 1 दिन से लेकर के 90 दिन तक। कम से कम 72 घंटे में भी हो जाती है, लेकिन 90 दिन तक का टाइम होता है इसका। और कैंप के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें अनमैप्ड फैमिली हो गई। अनमैप्ड फैमिली ऐसी फैमिली हो मैं जिनका डाटा नहीं होता भाई कि भी वो कौन से बूथ में उस गांव के, और वो उस बूथ में हैं भी या नहीं उसके बारे में जानकारी लानी होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर मेरे अपने गांव की अनमैप्ड फैमिली के ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो वहाँ पर अनमैप्ड फैमिली का डाटा जो है खुल के आ जाएगा। फिर उसके बाद की बात बताता हूँ भाई आपको। अनमैप्ड फैमिली के बाद की बात आपको बताता हूँ कि देखो साइट में प्रॉब्लम है भैया, इसमें इस वजह से दिक्कत जो है वो आ रही है। तो उसके बाद मैं बता देता हूँ कि ये एरर जो है भाई सारे टंटे की जड़ है भाई। ये एरर जाती है ना जिस काम को हम कर रहे हैं ना उस काम ने रोक दिया भैया, और कहीं के बिगड़े काम बना भी देती है भाई। लेकिन अभी मैं आपको एक और रिक्वेस्ट बताता हूँ कि जिन भाइयों की इनकम घट गई या बढ़ गई है वो भाई थोड़ा सा धैर्य बना के रखें भाई। अभी कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें कि वो किसी बातों में आके उसकी रिक्वेस्ट डाल देते हैं, फिर वो इनकम वहीं की वहीं एज इट इज रह जाती है। 1-2 दिन 2-4 दिन उसकी वेट करो, और जब आपको ये लगे कि ये हमारी इनकम नहीं घटी है 1 हफ्ते के बाद, तब भी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। हम कभी भी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और बीपीएल के बारे में मेरा ये कहना है कि हर महीने बीपीएल बनेंगे और हर महीने बीपीएल कटेंगे भाई। ये बात मैं आपको शुरू से कह रहा था भाई, जो पात्र हैं वो बीपीएल की लाइन में रहो भाई, जो पात्र नहीं है वो कुछ टाइम का आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन बाद में उनको जितना आनंद उनको बीपीएल राशन कार्ड बनने का मिला है ना उससे 10 गुना उनको कटने का दुख भी होगा भाई। और अब उस दुख को हमने क्यों महसूस करना है
जब हम साधन संपन्न व्यक्ति हैं, एक अच्छे नागरिक भी हैं भाई, तो हमने उस दुख को नहीं करना, हमने वहां पर धैर्य बनाए रखना। जिनका बीपीएल में नाम होना चाहिए था उनके बीपीएल में नाम लाने की कोशिश करनी चाहिए भाई। तो उसके बाद भाई मित्रों और एक और बात बता दूं कि ग्रीवेंस जिन न लगानी है। अभी पीपीपी में एरर आ गई है, देखिए वीडियो बनाते बनाते ही एरर आ गई, पहले चल रही थी तो एरर आ गई, तो उसका कोई नहीं। अब यहाँ से हम क्या है, राशन कार्ड अपना सर्च कर रहे हैं ना, तो इसी के पास ही सिटीजन कॉर्नर में आरसी एक्सक्लूजन सर्विस है, देखो यहाँ से भी हम ग्रीवेंस लगा सकते हैं। और ये ग्रीवेंस का अकेला ही फ्लैग है, इस यहाँ से भी लगा सकते हैं। ग्रीवेंस किस किस चीज़ की हम लगा सकते हैं इसमें हम यदि किसी का गलत राशन कार्ड बन गया, वो चाहे बीपीएल हो या गुलाबी हो, उसको सरेंडर की लगा सकते हैं। या कोई बीपीएल भी अभी वो भी चाहे कि भी मैं अपना बीपीएल नहीं बनाना चाहता, वो भी सरेंडर करवा सकता है। फिर फैमिली इनकम इनकरेक्ट, यदि किसी की फैमिली आईडी ज़्यादा में इनकम ज़्यादा वेरीफाई हो जाए तो वो यहाँ से रिक्वेस्ट लगा सकता है। एड्रेस चेंज करने की रिक्वेस्ट लगा सकता है। नंबर नीड टू बी डिलीटेड, मेंबर को अगर वो डिलीट करवाना चाहे अपनी फैमिली आईडी में से किसी को, उसको डिलीट करा सकता है। और यदि किसी मेंबर को हमने ऐड करवाना है इसमें, करवा सकता है। ये मेंबर डिलीट और ऐड ये राशन कार्ड में भी हो सकते हैं, आयुष्मान लिस्ट में भी हो सकते हैं और बीपीएल में भी हो सकते हैं भाई। ये इन चीजों की ग्रीवेंस यहां से लगा सकते हैं हम भाई। तो एक बार और देख लेता हूं भाई, अगर पीपीपी चल जाए तो कुछ पता लग जाए ना, लेकिन नहीं, आज शायद पीपीपी भी नाराज हो गया भाई। तो इसलिए नंबर एक बात ध्यान रखो भाई, सिंगल फैमिली मेंबर की आईडी अगर बनेगी तो वो जेड क्रीम से परमिशन होनी चाहिए। यदि वो यस कर देते हैं उसका प्रिंट प्लांट सब निकल जाएगा। उनके पास क्राइटेरिया है कि सिंगल फैमिली मेंबर जो है ये 18 से 30 साल का है, 30 से 40 साल का, ये ऐसे एज क्राइटेरिया दे रखे हैं, उसके हिसाब से वो उसको वेरीफाई करते हैं। चाहे वो घर आके करें या वहीं पर बैठे बैठे भी किसी न किसी ऑपरेटर से पूछ लेंगे कि हाँ भी इनका कैसा है, तो वो वैसे भी कर देते हैं। लेकिन वास्तव में वो घर पे आते हैं, जो रियलिटी है। उसके बाद यदि कोई इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है तो 19-20 का शायद कट भी जाए इसमें ना, 3 साल पिछले रहेंगे तो 19-20 का शायद कट जाए, उसके बाद का डाटा आ जाएगा। और उसके बाद जो है 200 स्क्वायर यार्ड के ऑब्जेक्शन ही बहुत आ गया भाई। ये लाल डोरा जमीन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो भी, या किसी की रजिस्ट्री वगैरह का रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस पे शायद काम कर रहा है, तब आ रहा है ये। और बिजली विभाग भी भाई फैमिली आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का काम कर रहा है। और ये संभावित अभी जिन जिन के बिल ज़्यादा हैं उनके भी शायद बीपीएल कट जाए। लेकिन ये उम्मीद थी हमें कि शायद 1 अप्रैल से कुछ बिजली बिलों में छूट मिल जाए, वो 12-13 हज़ार तक या 15 हज़ार तक सरकार कर दे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि मनोहर लाल जी कब आप लोगों पर दया दृष्टि रखेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई ऐसे गरीब परिवार हैं, मैं आपको जो रियलिटी है गांव की वो बता देता हूँ। कई गरीब परिवार ऐसे हैं कि उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं होता। वो जितनी दिहाड़ी करते हैं ना, वो उतनी उनके परिवार के लालन पोषण में नहीं चलती। और जो उनके परिवार में छोटे बच्चे हैं वो टीवी वगैरह देखते हैं, या पशुओं का चारे के लिए मशीन वगैरह, गरीब परिवार तो रखेगा चारा। पहले तो हर एक सुविधा थी, वो अपने आप ही अपने हाथों से काटते थे गरीब परिवार। लेकिन अब जैसे ही मशीनी युग बना है तो वो मशीनों पे काटने लग गए हैं। और कईयों के परिवार ऐसे भी होते हैं कि जो उनका मुखिया होता है ना, वो जितना कमाता है उतना वो नशे में पैसा गवा देता है, तो वो बिल भरने में असमर्थ हो जाते हैं। कईयों का क्या होता है कि फॉल्ट आ गया और बिजली बिल नहीं आया। कईयों का ऐसा होता है कि 1-1, 1.5 साल तक जो है बिजली बिल नहीं आता, नया कनेक्शन होने की वजह से उनका बिल एट ए टाइम ज़्यादा जाता है, तो वो उस बिल को भरने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जब वो बिल पे करते हैं तो मेरी सरकार से भी यही गुजारिश है, और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से भी यही गुजारिश है कि जब वो बिल पे करते हैं तो उस बिल को वो देख के कि उन्होंने 1 साल का बिल पे किया है, 2 का किया है या 3 का किया है। क्योंकि वो बिल तो एक ही भर रहे हैं, लेकिन उस बिल को भी उनको देखना चाहिए कि इस व्यक्ति का बिल जो है पिछले 4 साल से पेंडिंग था, अब इसने भरा है, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो। और उसके लिए एक और गुजारिश करूंगा कि जो उनके ऊपर ब्याज लगता है बिजली बिल के ऊपर, उस बिजली बिल ब्याज को माफ करके
फिर उनका एवरेज निकालना चाहिए सरकार को, ताकि गरीब परिवार जो बीपीएल पर डिपेंडेंट हैं, इस राशन से उनका अन्नपूर्णा योजना सरकार की जो है वो फलीभूत हो जाती है। तो यही दिखरास रहेगी कि बिजली बिल का भी सही सिचुएशन किया जाए, और जो 200 स्क्वायर यार्ड की कंडीशन है उसको भी 400 स्क्वायर यार्ड तक सरकार अगर कर दे तो गरीब काफ़ी जो है राहत महसूस करेंगे, क्योंकि बीपीएल उनको पढ़ाई में, दवाई में, इन सब में सहायता करता है। बीपीएल लोगों के लिए सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन अगर उन बीपीएल को सही तरह से परखा जाए और उनकी मजबूरी को देखा जाए, भी उसका आंकलन किया जाए तो बेटर है। कहीं मेरे पास मैसेज आता है कईयों का कि हम हैंडीकैप है सर, उन्होंने हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी लगा रखा है और फैमिली आईडी के अंदर भी वो यस है, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि सरकार को ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि ये हैंडीकैप है तो इसकी आमदनी अगर कोई 1 लाख या 2 लाख दिखाता है तो वो किस कारण है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि परिवार में कोई हैंडीकैप है और उसकी आमदनी 180 से 2.5 दिखाई गई है तो सरकार को भी उसकी जांच करनी चाहिए कि इस व्यक्ति की 180 से 2.5 क्यों बनाई गई है, और क्या वो उसके लिए पात्र है या अपात्र है, या किसी गलतीवश क्लैरिकल मिस्टेक होके वो जो है इनकम जुड़ गई है। तो कुछ बातों पर भी मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इन बातों पर भी ध्यान दें, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि धैर्य बनाए रखें। सत्य की हमेशा जीत होती है, क्योंकि सूर्य को बादल हर समय ढक नहीं सकते, कभी ना कभी तो सूर्य को अपना प्रकाश धरती पर दिखाना पड़ता है, बादलों को हार माननी पड़ती है। ऐसे ही आप लोगों के धैर्य को भी जीत की दिशा अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और मैं अपने दर्शकों के लिए ये भी कहूँगा कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, और उसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि समय भी बलवान है, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से सब अच्छा करता है। और आप लोगों से भी यही है कि यही समझिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो हमारे साथ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। क्या पता इसमें हमारी कैसी अच्छाई छिपी हो, इसको ये मत समझिए कि हमारे लिए कोई बुरा कर रहा है, क्या पता उससे भी अच्छा हो हमारे लिए। और मैं इसी के लिए आपसे कहता हूँ कि धैर्य बनाए रखें, और अपने मित्र दिनेश कुमार को इजाज़त दीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई है, आप लोग बोर हो जाएंगे। पूरी वीडियो देखा करो भाई, शेयर करा करो भाई, कमेंट किया करो भाई, लाइक फॉलो भी किया करो भाई, ठीक है ना। तो अपने मित्र दिनेश कुमार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। कल फिर आपसे मिलेंगे। जय हरियाणा, जय भारत।